नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों की सैलरी में इजाफे का ऐलान। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा दाव चलाया। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के संविदा ड्राइवर और कंडक्टरों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बात की जानकारी खुद सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि डीटीसी के सभी ड्राइवरों को नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वरिष्ठ ड्राइवरों, खासकर सहायक टिकट निरीक्षकों को नए इलेक्ट्रिक बस बेड़े में रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आपने जारी की विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में बाहर से आए 3 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। दिमागपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे की जगह कांग्रेस से आए सुरेंद्र पाल बिट्टू को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पटेल नगर में भाजपा से आए प्रवेश रतन को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं अवध ओझा को मनीष सिसोदिया की जगह पड़पड़गंज सीट से मैदान में उतारा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव सोमवार को चरम पर पहुंच गया। इस टकराव के बाद विपक्ष ने धनखड़ को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाने फैसला किया। सूत्रों ने कहा कि इस प्रस्ताव पर 50 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किया। अगस्त में विपक्षी गठबंधन को प्रस्ताव पेश करने के लिए नेताओं के हस्ताक्षर की जरूरत थी, लेकिन उस समय वे आगे नहीं बढ़े। संजय मल्होत्रा होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। वे वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। यह कार्यकाल कल से प्रभावी होगा। वह शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। संभल कर बहाना पानी, दिल्ली के कई इलाकों में नहीं आएगा जल। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कार्य के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड एमबी रोड पर वायुसेनाबाद गेट 3 और मदनगिरी टी पॉइंट के पास 900 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर व्यास की नई एमएस जल लाइन को संगम विहार मुख्य जल लाइन से जोड़ने का कार्य करेगा। यह मुख्य जल लाइन ईएसआई अंडरग्राउंड बूस्टिंग पंपिंग स्टेशन से जुड़ी है। इस इंटरकनेक्शन कार्य के कारण 12 दिसंबर को जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आपने बदली मनीष सिसोदिया की सीट, इस बार पड़पड़गंज की बजाय जंगपुरा से लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 20 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि आपने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की इस बार सीट बदल दी है। अब की बार उन्हें पड़पड़गंज की बजाय जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं हाल ही में आप में शामिल हुए अवध ओझा को पड़पड़गंज से टिकट मिला है। आपके लीगल हेड पर बार काउंसिलिंग का एक्शन, दिल्ली में गरमाया माहौल। दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से जुड़े वकील संजीव नासिर पर बड़ा आरोप लगाया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी एलएलबी डिग्री की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। बीसीआई ने उन्हें उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया है। नासिर की डिग्री इंदौर के कॉलेज से है, जिसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। बीसीआई ने 7 दिसंबर को यह फैसला लिया था। पूर्वांचली वोटर्स के जरिए दिल्ली चुनाव जीतने की तैयारी में है बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अब मुश्किल से 2 महीने बाकी हैं। सियासी दल अलग अलग किस्म की तैयारियों के साथ मैदान में हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचली वोटरों को अपने साथ जोड़ने की है, क्योंकि दिल्ली की सियासत की चाबी तो इनके पास ही है। 1,52,01,936 मतदाताओं में से पूर्वांचली वोटरों की संख्या करीब 40-42 लाख के आसपास है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा समितियों के पदाधिकारियों को मैदान में उतारा है। दिल्ली सरकार की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना पर वित्त विभाग को ऐतराज। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना को लेकर वित्त विभाग ने आपत्ति जता दी है। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था और इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 2,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया था। वित्त विभाग के आकलन के अनुसार इस योजना पर सालाना 4,560 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शंभू बॉर्डर के किसान आंदोलन पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से हवाई जाम के मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले पर पहले ही सुनवाई कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला उसके संज्ञान में है। पहले से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है।
दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के लिए बढ़ रही चुनौतियां, आप के अंदर प्रत्याशियों का विरोध। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे का टिकट कटने और इस सीट पर भाजपा से आए पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल कराए जाने से नाराज सीमापुर से पार्टी के कई प्रभावशाली पदाधिकारियों ने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इनमें वार्ड, मंडल, विधानसभा क्षेत्र व जिला स्तर के 76 पदाधिकारी शामिल है। वहीं यमुना पार की घोंडा और रोहतास नगर सीट पर भी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे का सफल ट्रायल, इंडिगो विमान ने की लैंडिंग और टेक ऑफ। दिल्ली के करीब जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को रनवे का ट्रायल शुरू हो गया है। सबसे पहले यहां इंडिगो एयरलाइंस के विमान एयरबस 320 ने सफल फर्स्ट लैंडिंग और टेक ऑफ किया। विमान की रनवे पर उतरने के बाद वाटर कैनन सलामी दी गई। लैंडिंग के बाद विमान का टेक ऑफ का भी सफल रहा। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विमान ने रनवे पर दौड़ लगाकर उसकी गुणवत्ता को परखा। दिल्ली में अब तक 18 विधायकों से सीट छीन चुके केजरीवाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी इस बार अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को मौका दे रही है। आलम यह है कि पार्टी 18 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट चुकी है। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो एक से अधिक बार जीत दर्ज कर चुके हैं। दिल्ली के 40 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में सोमवार सुबह 40 स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सहित बाकी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी गई है। धमकी भरे ईमेल के बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रों को घर भेज दिया है। साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया है। ड्रग फ्री दिल्ली कैंपेन के तहत पुलिस ने सुल्तानपुरी से महिला को किया गिरफ्तार। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने 2 बड़ी कार्रवाइयां की। भारी दिल्ली पुलिस की टीम ने कार्रवाई के दौरान 73.68 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जो एक बड़ी खेप माना जाता है। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक महिला ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सिराज ट्रेवल्स हैज को झगड़ा करने पर आईसीसी ने दी सजा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मोहम्मद सिराज और ट्रेवल्स हैज को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट में झगड़ा करने पर सजा सुनाई है। इसमें भारतीय खिलाड़ी का ज्यादा नुकसान हुआ है। मोहम्मद सिराज की मैच फीस का 20% हिस्सा आईसीसी ने काट लिया है। उन्हें आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.5 का दोषी पाया गया है। ट्रेवल्स हैज की मैच फीस में कटौती नहीं हुई है, लेकिन उन्हें सिराज दोनों को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। 16 फरवरी से होगी CSIR UGC नेट परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर का शेड्यूल घोषित कर दिया है। एनटीए के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार CSIR UGC नेट के लिए रजिस्ट्रेशन 9 दिसंबर से शुरू हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिसंबर सत्र की CSIR नेट परीक्षा का आवेदन पत्र भर सकते हैं। एयर इंडिया फ्रांस की एयरबस से खरीदेगा 100 नए विमान। एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 100 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। इन विमानों में 10 वाइड बॉडी A350 और 90 नैरो बॉडी A320 फैमिली विमान A321 नियो भी शामिल है। 100 नए विमानों का यह ऑर्डर 470 विमानों के उस ऑर्डर से अलग है जो एयर इंडिया ने पिछले साल एयरबस और बोइंग को मिलाकर दिए थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, छतों पर कूदे लोग। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में सोमवार को एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग रेस्टोरेंट की छत पर चढ़ गए। आग लगने की सूचना पर आनंद फानंद में दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास स्थित जंगल जम्बू रेस्टोरेंट में आग लगी है। यह रेस्टोरेंट इमारत की पहली मंजिल पर स्थित है। पेंडिंग चालान के निपटारे के लिए दिल्ली में 14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालतें। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आने वाले शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली की 7 जिला अदालतों में करने जा रही है। इस विशेष लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा होगा। हालांकि लोग सीधे अपने पेंडिंग नोटिस चालान की कॉपी लेकर यहां नहीं जा सकेंगे। पहले उन्हें ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर पेंडिंग चालान की कॉपी का एक अधिकृत प्रिंट आउट लेना होगा।
बीजेपी की साजिश के खिलाफ आपकी हुकार, हर विधानसभा में उतारी 5-5 टीमें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर ली हैं। इसी कड़ी में आपका वोटर जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। आपने दिल्ली की हर विधानसभा में 5-5 टीमें उतारी हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मतदाता सूची से करीब 30 लाख नाम काटे जाने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सारी साजिश भाजपा की है, यह लोकतंत्र पर हमला है। इस मुद्दे पर आपने संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 5 टीमें तैनात की गई हैं। अब बांग्लादेश सीमा पर जीरो लाइन के पास बीएसएफ जवानों को किया गया तैनात। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी अशांति के मद्देनजर घुसपैठ व अन्य अवैध क्रियाकलापों को रोकने और भारतीय किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के पास अपने जवानों को तैनात किया है। बीएसएफ ने यहां किसान सहयोग उत्सव नाम से एक समारोह भी आयोजित किया, जिसमें बल के डीआईजी ने इसकी जानकारी दी। बीएसएफ के इस कदम से सीमावर्ती किसान बेहद खुश हैं। उन्होंने जीरो लाइन पर जवानों की तैनाती की बीएसएफ की पहल की सराहना की। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर दिया अब तक का सबसे बड़ा बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर सबसे अहम जानकारी दी। नकवी ने कहा कि आईसीसी के साथ होने वाली मीटिंग रद्द हो गई है, जिसके चलते अब टूर्नामेंट का भविष्य खतरे में। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती शेड्यूल के अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक किया जाएगा, जो पाकिस्तान में होगा। लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि वो भारत को किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं भेजेगा, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी पर बोर्ड को भरोसा नहीं है। मनीष सिसोदिया की जगह टिकट मिलने के बाद आया अवध ओझा का पहला बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। सबसे बड़ा बदलाव पटपरगंज विधानसभा सीट पर पार्टी ने किया है। आपने यहां से शिक्षक अवध ओझा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया, जबकि इससे पहले यहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लड़ते रहे हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अवध ओझा का बयान सामने आया है। एक देश एक चुनाव की तैयारी तेज, बिल को इस सत्र में पेश कर जेपीसी को देने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के इस सत्र या अगले सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।